नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे माघ पूर्णिमा की। भाई ये माघ स्नान का आखिरी दिन होता है, ये आखिरी स्नान होता है। यहाँ पे माघ स्नान की समाप्ति होती है और श्री गुरु रविदास जयंती भी है। दो अवसर है, अद्भुत संयोग है। कहा जाता है कि मघा नक्षत्र और से ही माघ की उत्पत्ति हुई थी। तो ऐसे में हमें खास करके कुछ चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि इस समय कहा जाता है भगवान साक्षात धरती पर विराजमान होते हैं और प्रयाग के स्नान का तो खास महत्व होता है। 27 फरवरी को शनिवार को पड़ने वाली ये माघ पूर्णिमा अपने आप में विलक्षण योग और संयोग लेकर के आती है। पूर्णिमा के व्रत की मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो 26 फरवरी को दोपहर को 3:51 से पूर्णिमा तिथि जो है वो आरंभ हो रही है और 27 फरवरी को ये तिथि जो है दोपहर के 1 के लगभग 48 तक रहने वाली है। उस दिन पूर्णिमा की तिथि समाप्त होगी, यानी 27 तारीख को ही आपको ये पूर्णिमा तिथि का संयोग जो है, उसका अवसर, उसका लाभ, उसका पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए, यानी पूरे लाभ उठाने चाहिए। स्नान की बात करते हैं, आखिरी माघ का ये स्नान होता है। ऐसे में आपको 27 तारीख को ही ये स्नान करना चाहिए, अति उत्तम माना जाता है। और भगवान जब धरती पर विराजमान हो तो ऐसे में फ़ायदे आपको ज़रूर लेने चाहिए। प्रयाग का अगर आप स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। आखिरी स्नान है तो ये माघ महीने का आखिरी स्नान का ये मौका हाथ से बिल्कुल ना जाने दीजिए। कहा जाता है कि माघ महीने का आखिरी स्नान, खास करके पूर्णिमा का स्नान अगर आप करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, मानसिक चिंताएं आपकी हमेशा दूर रहती हैं। और कहते हैं कि अगर कोई बीमार व्यक्ति अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी कर देता है तो भी उसके सारे शारीरिक कष्ट जो हैं वो दूर होते हैं। फिर आती है इस समय दान की खास करके बात। माघ स्नान और आखिरी स्नान माघ महीने का, ऐसे में दान की प्रक्रिया जो होती है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अब प्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम कल्पवास भी कहते हैं। प्रयाग में जो स्नान का ये आखिरी दिन माघ महीने का होता है, इसे कल्पवास भी कहते हैं। बहुत देश विदेश से नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग इस स्नान की पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर स्नान का आयोजन किया जाता है, दान का आयोजन किया जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप प्रयाग स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान अवश्य करें। कल्पवास किसे कहते हैं? कल्पवास का आखिर मतलब क्या होता है? संगम के तट पर निवास करके आप अगर वेदों का अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, आप कुछ मंत्र चैंट और जाप करते हैं, उसे ही कहा जाता है कल्पवास। और कल्पवास हमेशा आपके अंदर एक भक्ति की भावना जताता है, आपके अंदर एक धैर्य की उत्पत्ति करता है, यानी धैर्य, सहनशीलता, ठहराव और भगवान के बहुत करीब जाने का एक रास्ता होता है, जिसे हम कहते हैं कि कल्पवास। और ख़ास करके तिथि की जब हम बात कर रहे हैं तो 27 की तिथि का ही खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आपको व्रत भी करना है तो 27 को यानी 27 को ही आप व्रत कीजिएगा। इसके अलावा अगर के आप दान की प्रक्रिया कर रहे हैं या फिर माघ महीने के आखिरी स्नान की बात कर रहे हैं तो भी आपको 27 फरवरी का ही ये स्नान करना चाहिए। अब आते हैं कि सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके आपने स्नान करना है। सूर्य को जल कहते हैं कि इस दिन ज़रूर देना चाहिए। और इसके अलावा कहा जाता है दान ज़रूर करना चाहिए। जो रोगी व्यक्ति हैं, जैसे वो स्नान नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, तो ऐसे लोगों को अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। मन की शांति बहुत ज़्यादा मिलती है, तकलीफ़ें दूर होती हैं, आपकी परेशानियों का अंत होता है, आपकी शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आपकी आत्मिक शुद्धि होती है। और साथ के साथ कहा जाता है
कि आप सारे परेशानियों की मुक्ति होते हुए आप अपने जीवन में सुखों का आगमन करते हैं। और ये स्नान आपके जीवन में बहुत ही कल्याणकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व बताया गया है। अमूमन भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उन्हें शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं, रोग उनसे कई कोसों दूर होते हैं। अब आती है पूजा अर्चना की बात। आपको कौन सी पूजा अर्चना ज़्यादा करनी है? भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए, स्मरण तो करना ही चाहिए। कुल देवी देवताओं का आपको स्मरण करना ही चाहिए। महादेव की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। व्रत ज़रूर करने चाहिए। दान की प्रक्रिया ज़रूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि ये सारी विधाएं करने से आपके सारे पापों का अंत होता है। और वो पाप जो आपसे कहीं ना कहीं भूल चूक से हुए हैं या फिर अनजाने में हुए हैं, लेकिन जानबूझ करके किए हुए पाप का पश्चाताप कभी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप स्वयं अपने आप को तप कर करके उसका एक पश्चाताप करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ करके जब किसी को परेशान किया जाता है, चाहे शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, अगर आप दूसरे को जानबूझ कर देते हैं तो उसका कहीं भी निवारण कहीं वेदों में नहीं लिखा हुआ। लेकिन आप अगर के अनजाने में आपसे कोई गलती चूक या भूल हो जाती है तो उसका पश्चाताप करने का ये तरीका, ये अवसर ज़रूर होता है। तो स्नान की प्रक्रिया आप समझ गए कि आपको क्या करना है, किस तरीके से स्नान करना है, किस समय का स्नान करना चाहिए। हाँ, अब आती है पूजा पाठ। जब कहते हैं कि साक्षात धरती पर विराजमान होते हैं सभी देवता देवी देवता, तो फिर एक समय की पूजा क्यों नहीं दो समय की पूजा की जाए। शाम को सूर्यास्त के बाद की भी पूजा करनी चाहिए और सूर्योदय से पहले की भी पूजा आपको करनी चाहिए। आपको इन सारी विधाओं का खास करके ध्यान रखना है तो अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं, कष्टों से दूर रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोगों तक इन वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं, जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपना निजी समय ले करके यानी पर्सनल अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम हमेशा दूर ही रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।